प्लस टू उच्च विद्यालय लगमा में एडीएम राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा संवाद कार्यक्रम संपन्न। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत प्लस टू उच्च विद्यालय लगमा में समस्तीपुर जिले के जिला अपर समाहर्ता सह जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार के दिन शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित छात्रों उनके अभिभावकों को उक्त पदाधिकारी ने जागरूक करने का काम किए हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को कई तरह का फीडबैक लिए, साथ ही उसकी सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काफ़ी जोर देते हुए बताया कि शिक्षाएं एक ऐसी संपत्ति है जिसे प्राप्त करने पर उस व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, गांव, प्रखंड, जिला का नाम रोशन होता है। बच्चे को विद्यालय भेजने में माता पिता का भी जिम्मेदारी अग्रणी है। शिक्षक का भी दायित्व है कि बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे लोगों को सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलने पर प्राइवेट स्कूल को भूल जाएगा। उन्होंने बच्चे लोगों से भी पूछे कि किसी वैज्ञानिक का नाम बताओ जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़कर बना है। वे लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़कर वैज्ञानिक बने हैं। वहीं विद्यालय में पाई गई कमी को दूर करने का नसीहत विद्यालय के प्रधान के साथ सभी शिक्षकों को देकर सुधार करने का निर्देश दिए हैं। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मुखिया अरविंद सिंह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय और बच्चों के विकास पर कुछ सुझाव दिए हैं। मौके पर विद्यालय के प्रधान मोहम्मद शमीम अहमद, आलोक सिंह, राम उदय सिंह, राज नारायण चौधरी, हरिनंदन पासवान, अभिषेक वर्मा, ज्योति कुमारी, खुशी कुमारी, उदय सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रमोद सिंह, ज्वाला प्रसाद सिंह, हरिशंकर राम, विजय कुमार, मनोज चौपाल, प्रशांत कुमार, मनोज कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, राम सुखित सिंह के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। अच्छे अच्छे शिक्षक आ चुके हैं, लगातार पढ़ाई हो रही है, तो आपको भी मानसिकता बदलना होगा और यहाँ के जितने अभिभावक हैं उनको मानसिकता बदलना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप ही घाटे में रहेंगे। अब इसके लिए केवल आप दोषी नहीं है, इसके लिए हमारा शिक्षण संस्थान भी दोषी रहा है। जैसे आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, जो कितने लोग पुराने शिक्षक हैं, 4-5 लोग पुराने, 6 लोग हैं, कुछ न कुछ तो बात रही हो कि हम अच्छा से काम नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ से गार्जियन अपने बच्चों को उठा के प्राइवेट स्कूल में डाले होंगे। इसको शौक है कि मेहनत करके पैसा कमा के और उस पैसे से फिर प्राइवेट स्कूल में जाए या फिर पैसा दे जबकि मुफ्त में मुझे शिक्षा उपलब्ध है। तो दोस्त तो एक तरफा तो होता नहीं, कहीं ना कहीं हमारे तरफ से बहुत दोस्त था। हम आपको आकर्षित नहीं कर सके। आप जितने यहाँ अभिभावक हैं उनमें ये भरोसा नहीं दिला सके कि भाई आप मेरे यहाँ आएंगे तो आपके बच्चों में अच्छे गुण डेवलप होगा, अच्छा विद्या डेवलप होगा। हम भरोसा नहीं दिला सकते और इसी का परिणाम क्या हुआ कि गांव के विद्यार्थियों की दूरी होती चली गई सरकारी विद्यालयों से और आप निजी विद्यालयों के करीब होते चले गए। जबकि निजी विद्यालयों का गुणवत्ता शिक्षा का क्या है मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ जगह ठीक है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उस समय वो रहते भी हैं। अब दिक्कत ये हो रहा है कि विद्यार्थी उतना मौजूद नहीं रहता क्लास में। मैं यहाँ की स्थिति नहीं जानता, जहाँ का मैं जानता हूँ वहाँ के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जब आप ये सोचिए, जब अच्छे शिक्षक आपके गांव में मौजूद होकर आपको पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, कभी इससे बेहतर नहीं हो सकता। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां हर लोग इस चीज के लिए तरस रहे थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जा सके, मिले। अब वो ऐसा अवसर आ गया है जहां आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी हमारा रुझान उस ओर नहीं। अब रुझान कैसे आएगा इस पर विचार करना होगा। रुझान आने का सबसे प्रबल प्रयास हेडमास्टर साहब आपको करना होगा। प्रयास क्या करना है? जैसे तो हम लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने की क्या होता है, 10 से 5 आप स्कूल चले आए, स्कूल में रहे, पढ़ाए, चले गए, ये मैटर नहीं करता है। बहुत बार नौकरी के लिए करते हैं और बहुत बार नौकरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, आत्मसंतोष के लिए करते हैं। कभी कभी जीवन में आप लोग भी ऐसा कुछ काम कर देते होइएगा, किसी की मदद कर देते होइएगा या किसी को अन्य तरह से सहयोग कर देते होइएगा, जिससे ये लगता होगा कि उस दिन आपका लगता दिन बन गया, अंदर से बड़ा संतोष फील होता होगा। तुम लोग भी कभी किसी को मदद कर देते होगा तो बड़ा अच्छा लगता होगा।
हाँ, कभी कभी एग्जाम में चीटिंग करा के भी तुम लोग को अच्छा लगता है, जो कि गलत बात है। में पढ़ेगा, ये सब कुछ निर्भय बैठे हैं। गांव में लोगों को बताएं कि आपके गांव में ही, गांव के विद्यालय में ही समस्तीपुर के प्राइवेट स्कूल से अच्छे शिक्षक मौजूद है, पटना के प्राइवेट स्कूल से अच्छे शिक्षक मौजूद है, इवन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से अच्छे शिक्षक मौजूद है। अब मैं हवा में नहीं बोल रहा, आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा। मैं समस्तीपुर को भी जानता हूँ, पटना को भी जानता हूँ, दिल्ली को भी जानता हूँ, उसके प्राइवेट स्कूल के लेवल को भी जानता हूँ। तब मैं बोल रहा हूँ तो जब दिल्ली से अच्छे शिक्षक मौजूद हैं आपके लेवल का, समस्तीपुर शहर से अच्छे शिक्षक मौजूद हैं, पटना शहर से अच्छे शिक्षक मौजूद हैं, तो 10+2 तक सारी बच्चियों और बच्चे तो आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। दिक्कत क्या है? घर से खाना खा के आना है, पढ़ाई करना है, फिर घर में चला जाना। और खासकर बच्चियों के लिए इससे बड़ा सुविधा तो हो ही नहीं सकता। आपके लिए पढ़ाई तो सबसे बड़ा समस्या है हमारे समाज में। क्या बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, बच्चों को तो लोग बाहर भी भेज देते हैं, बच्चों को लोग बाहर भेजते नहीं है सिक्योरिटी रीजन के कारण। वो सीखोगे कैसे? देखिए, कैसा सोचे कि क्लास में हम किस तरह से एक माहौल उत्पन्न करें कि हमारे पढ़ाने मात्र से बच्चों में एक रुचि डेवलप हो, और मुझे खोज क्या है कि हमको इस तरह से पढ़ना है। तो समझिए कि आपका भी लगेगा कि भाई 10 से 5 हम यहाँ रह रहे हैं या 9 से 4 रह रहे हैं, आना सफल है। और बच्चों में भी एक माहौल जब क्रिएट होगा तो ये बात प्रचारित होने लगेगी। अच्छा मास्टर जी, 1219 बच्चे एनरोल्ड है, रेगुलर आते कितने हैं? 600, 500, 600 आ जाते हैं। कोई बात नहीं, पहले तो शिक्षक नहीं थे। मोटा मोटी माने यहाँ 500 बच्चे आते हैं। अगर 500 बच्चों के गार्जियन, मोटा मोटी 400 मान ले, हो सकता है भाई बहन भी हो सकते हैं लोग। अगर 500 बच्चा अपने घर पे जाके ये कहे यार क्लास में क्या सर जी पढ़ाए हैं, तब समझ में पूरा एकदम जबरदस्त आ गया। वो 500 बच्चा जब अपने गार्जियन को बोलेगा तो लगभग 400 गार्जियन इस पूरे एरिया में नहीं हल्ला कर देगा कि गजब पढ़ाई होने लगा है सरकारी स्कूल में। तो कोई अभिभावक बेवकूफ है, जब गजब पढ़ाई होगा सरकारी स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को रखेगा? नहीं रखेगा। ये डिपेंड हम लोगों पर भी करता है। चलिए, विफलता रही है कि हम लोग ये काम नहीं कर पाए, कुछ नीतिगत इशू भी हो सकता है, शिक्षकों की कमी भी एक रीजन हो सकता है, कुछ संसाधन की कमी एक रीजन हो सकता है। लेकिन जितना मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इतना बड़ा कैंपस है, और कितना बड़ा कैंपस में अगर आप चाहें तो इसका बेहतर यूज हो सकता है। तो नई भर्तियाँ क्यों की जाती है? पता नए शिक्षक क्यों लाए जाते हैं? नए शिक्षक इसीलिए लाए जाते हैं, भर्ती का नियम होता है, क्योंकि पुराने शिक्षक उनका एक अपना सिस्टम है पढ़ाने लिखाने का। लेकिन जब नए लोग आते हैं तो नया सोच लेके आते हैं, नया उमंग लेके आते हैं, नया खून होता है, नया एनर्जी होता है, क्या दे सकते हैं इस समाज को। ये आपसे ऐसा उम्मीद किया जाता है। ठीक है, आप आए ढल जरा सिस्टम में, एक अलग बात है। लेकिन जब आप क्लास में हो और 100 बच्चा में से 10 बच्चा भी इस बात से बहुत खुश हो रहा कि क्या पढ़ाई हुआ है, मुझे लगता है वो दिन आपका सफल हो गया। ये डिपेंड करता है मास्टर साहब कि आपके शिक्षक कितना अभिरुचि उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ के बच्चों में और यहाँ के अभिभावकों में। उससे आपकी सफलता और विफलता मैटर करती है। आप ये कह सकते हैं इन पर डिपेंड करता है कि इस विद्यालय के नाम को कितना रोशन करेंगे, या फिर पुराना जैसा ही रहेगा कि यहाँ पर आएगा और दिन में पढ़ाई के समय में कोई भैंसी करा रहा है। करता होगा ना कभी, जब कोई नहीं रहेगा तो भाई गाय भैंसी कुत्ता उत्ता घूमता रहेगा, गाय भैंस करता है, ऐसा होता है ना। अब तुम लोग रेगुलर क्लास आओगे? पीछे वाला तुम लोग आएगा? नहा के आते हैं, बिना नहाए आता है? मैं आधा नहीं। क्या जी हीरो, तुम लोग इधर नहीं है ना? आज तो नहीं नहाया है सब, कोई नहीं नहाया है पीछे में। लड़की लोग तो थोड़ा साफ तो दिख रही है, तुम लोग एकदम नहीं नहाया। ऐसा करिए, कुछ नहीं, एक बच्चा भी अगर आकर्षित हो जाता है, अगर एक बच्चा आपके कारण गांव से निकल जाता है, तो समझिए आपका क्या कॉन्फिडेंस है, आपको आपके लिए कितना सारा प्राउड का मोमेंट आएगा।
आपको पता है चंद्रयान-3 का नाम सुने हो? क्या है? अगर आप स्कूल में आएंगे तो विद्या का भी अर्जन करेंगे और अन्य योजना का भी लाभ मिलेगा, वो गुरुजी लोग आपको बताए होंगे। अब आप लोगों को किसी को कुछ कहना है, मेरे को बताइए। क्या रहे थे? कहना चाहूंगा, तब तक आपस में आप लोग गांव में ही रहेंगे तो बेहतर परिचय करते रहेंगे। 2 बिंदुओं के बारे में मैं बता दूं जो इन 2 वक्ताओं ने बताया। बाबू 1 मिनट शांत रहो, बाद में बांट लेना, मैं चल जाऊंगा तो बांट लेना। 2 बात उठाया गया है, 3 बातें फैक्ट उठाया गया है पूर्व के वक्ताओं के द्वारा। एक ये कि यहाँ का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। दूसरा ये कि अभिभावकों के साथ बेहतर तालमेल या समन्वय नहीं स्थापित हो पाया। और तीसरा यहाँ के कुछ कानून व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने बताया कि अभी नई शुरुआत है तो इतना हमें मार्जिन अपने प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को देना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फाइनली व्यवस्था मुझे ठीक ही लग रही है। शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। इनको थोड़ा हमें मार्जिन देना पड़ेगा। जहाँ अभिभावकों के साथ इनका तालमेल, क्योंकि इस तरह की शैक्षणिक संस्कृति हमारे यहाँ नहीं थी सरकारी विद्यालयों में कि अभिभावकों के साथ हमारे टीचरों का बहुत तालमेल हो। इसकी शुरुआत हुई है। इन्हें हम लोग 6 महीने साल भर का समय देंगे तो ये लोग भी उस स्थिति पर पहुंचेंगे। इसमें आपको भी मदद करना होगा और हमें भी मदद करना होगा। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हो तो उसके पीछे पुलिस लगाया गया है। यहाँ तो समाज ही उस तरह का हो गया। यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, समाज में हो रहे विघटन की समस्या है। समाज के लोगों को भी इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते तो आपके बच्चों के पीछे, हर एक बच्चों के पीछे पुलिस को लगाना हर वक्त संभव नहीं होता है। तो हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अनुरोध होगा कि कृपया आप ही अगर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात होगी, हम लोग मिलेंगे स्कूल में। दोबारा आए ना कभी घूमते फिरते, गाना छोड़ दोगे तब तक? ठीक है, धन्यवाद। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, हमारे बाबा तुल भी शिक्षक थे, और हमारे गांव में हम पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षक बहुत हैं और शिक्षा से यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षित हैं। इसलिए शिक्षक होने के नाते यहाँ शिक्षा से मतलब है। तो मैं इस कार्यक्रम में आज नए टीचर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि नए टीचर हम लोगों से खूब परिचित हों। तो मैं सर से आग्रह करेंगे कि नए टीचर को हम लोगों से मुखातिब कराकर 2 शब्द, प्रधानाध्यापक महोदय 2 शब्द जो यहाँ आने के बाद और सरकार के द्वारा जब संवाद, शिक्षा संवाद के कार्यक्रम में के पद पर है, इसलिए हम इतनी बातें खुल के बोल रहा हूं। अगर दूसरे पदाधिकारी रहते तो मैं पदाधिकारी की तरह, एक नेता की तरह भाषण करते रहता। हम अपने गार्जियन और हम लोगों के गुरु भी रह चुके हैं, प्रोफेसर राम सागर सिंह जी को भी आमंत्रित करते कि ऐसे ऐसे जनसंवाद है, आप यहाँ